अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ ब्लंडर बड़े बड़े इस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 14 है और आज के लेक्चर में सूरह अल हज की आयत नंबर 27 के मरवजा तराजम में जो ब्लंडर्स मारे गए हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और इसके साथ साथ आयत क्या बता रही है ये भी एंड में आपके सामने मैं रखूँगा। तराजम मैंने जितने भी पढ़े सब के एक ही तरह के थे। उनमें से एक तर्जुमा जो ब्लंडर्स मारे गए हैं वो आपके सामने रखने के लिए मैंने सिलेक्ट किया है। इसके साथ साथ नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा भी मेरे पास है, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। गौर करें, मैं मरवजा तर्जुमा स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। मुतरजमीन लिखते हैं कि और लोगों में हज की मनादी करो, वो तुम्हारे पास आएंगे प्यादा भी और नहायत लागर ऊँटनियों पर भी जो पहुँचेंगी दूर दराज गहरे पहाड़ी रास्तों से। दोस्तों, इस तर्जुमा में जो ब्लंडर्स मारे गए हैं वो मैं मरहलावार आप दोस्तों की नज़र करता हूँ। गौर करें, आयत के मतन में अन्नासी लिखा हुआ है, ये मारफा है, लिहाजा जो ऐलान किया जा रहा है या ऐलान करना है हज का वो तमाम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 है, सवाल ये है कि आयत में बिल हज्जी मौजूद है, इसमें शुरू में बी हरूफ जारा है, इसका तर्जुमा ही खा गए हैं, लिखा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखा। इसी तरह अल हज्जी लफ्ज़ आया है, इसको तर्जुमा में हज लिख दिया है, यानी इसका तर्जुमा भी नहीं किया है। मैं ये पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि आखिर क्या चीज़ थी जिसने हकीकत छुपाने पर मजबूर किया और तर्जुमा ना करने दिया, जबकि लफ्ज़ अल हज्जी का तर्जुमा मैं अपने लेक्चर्स में अक्सर आप दोस्तों से शेयर करता रहता हूँ कि इसके मानी क्या हैं। लिहाजा पॉइंट नंबर 3 है, गौर करें, इन्होंने तर्जुमा किया है कि वो आए तेरे पास प्यादा भी। दोस्तों, आयत के जिस हिस्से का ये तर्जुमा किया गया वो ये है, या तू का रिजालम व अला कुल्ली दामिरिन। आयत के लफ्ज़ या तू का, इसमें काफ वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। सवाल ये है कि काफ किताब में जहाँ भी आया है तो हमारे जो मजहबी पेशवा हैं और आम पब्लिक कहती है कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए आया है। मैं ये पूछने की जिसारत कर रहा हूँ कि मौजूदा दौर में वो कहाँ हैं जहाँ से वो लोगों में हज का ऐलान कर रहे हैं और लोग उनके पास कैसे जाएंगे हज करने के लिए, इस पर मेरी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि कहा जा रहा है कि तू लोगों में ऐलान कर दे। अब वो तो शख्सी तौर पर है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर, आखिर ऐलान कौन करेगा, क्योंकि काफ की ज़मीर सिंगुलर है। वो कौन है जो ऐलान करेगा, क्योंकि सऊदीया वाला मौलवी तो काफ की ज़मीर में आता ही नहीं, क्योंकि मजहबी पेशवाओं के मुताबिक काफ की ज़मीर जहाँ भी है वो आकाए दो जहान अलैहिस्सलाम के लिए है। लिहाजा मज़ीद देखे तर्जुमा में लिखा है कि मनादी करो, वो तुम्हारे पास आएंगे प्यादा भी, प्यादा यानी कि पैदल भी। अब आप खुद देखें कि ये हज करने वाले जो जा रहे होते हैं ये तो अंग्रेज़ के बनाए हुए जहाज़ पे जाते हैं, पैदल जाते ही नहीं हैं, प्यादा जाते ही नहीं हैं। जब ये प्यादा नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है आयत पर अमल नहीं कर रहे हैं, जबकि इन लोगों ने तर्जुमा ये खुद किया, जब अमल नहीं कर रहे हैं तो इनका आप खुद सोचें कि क्या मरवजा वाला हज कबूल हो जाता होगा। ये मुझे बताएं कि ये तो लिखा है कि वो आपके पास पैदल भी आए, यानी हज पर पैदल जाना है, पैदल जाना है। मज़ीद आप देखें, लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, और पैदल आए। सवाल ये है कि दूसरे ममालिक से आने वाले तो पैदल चल चल के वैसे ही वो तबाह हो जाएंगे। इन्होंने पैदल मानी रिजालन के किए हैं, आखिर ये मानी कैसे कर लिए भाई, जबकि इसके मानी मोतबर अफराद, बावसूक अफराद, मुस्तनिद अकाबरीन, ऐसे मानी हैं इसके।
लिहाजा मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन ने लिखा है कि पॉइंट नंबर 2, और बड़ी लागर ऊँटनियों पर भी जो पहुंचेंगी दूर दराज गहरी वादियों में से होकर। दोस्तों सवाल ये है कि सऊदीया वाले हज पर जाने वाले क्यों अंग्रेज जो कि काफिर है उसका बनाया गया तैयारा इस्तेमाल करके उस पर बैठकर सऊदीया वाले हज पर जाते हैं, जबकि यहाँ मरवजा तर्जुमा में तो लिखा है कि लागर ऊँटनियों पर या कमज़ोर दुबले पतले ऊँटों पर बैठकर हज करने जाना है या पैदल जाना है। ये लोग आयत के अपने ही किए हुए तर्जुमे पर अमल पैरा नहीं है। अब जब वो इस पर अमल पैरा नहीं है तो सवाल ये है कि इनका हज भला कैसे कबूल हो सकता है, क्योंकि ये तो बात ही नहीं मान रहे हैं। और दूसरी तरफ ये खुद कहते हैं कि एक आयत का इनकार भी वो बंदे को काफिर बना देता है और पूरी किताब का ही इनकार है। पॉइंट नंबर 2 है आयत के इस हिस्से के तर्जुमे पर मुतरजमीन ने लिखा है लागर ऊँटनियों या लागर ऊँटों पर भी जो पहुंचेंगी दूर दराज गहरी वादियों में से होकर। दोस्तों लागर ऊँटनी गहरी वादी से गुजरते वक्त जब चढ़ाई चढ़ेगी तो कैसे चढ़ेगी, वो तो मर जाएगी, वो तो पहली लागर है भला। लागर ऊँटनी भला पहाड़ी कैसे चढ़ सकती है, और ऊँट तो पहाड़ी इलाके का जानवर है ही नहीं, है ही नहीं पहाड़ी इलाके का जानवर, तो ये चढ़ाई कैसे चढ़ेगी खाई में से। रहनुमाई फरमाए मेरी, जबकि अगर ऐसा चढ़ेगी तो ऊँटनी ही मर जाएगी, क्योंकि एक तो वो पहाड़ी इलाके का जानवर नहीं, दूसरा एक दुबली पतली कमज़ोर होगी, तो वो चढ़ाई चढ़ने से पहले ही हाँप हाँप कर मर जाएगी, ऊपर से गिरेगी तो हाजी की भी जान जाएगी और ऊँटनी भी मर जाएगी। मजीद आप देखें पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पर आयत में कुल्ली दामिरिन मरकबे अजाफी है, इसमें दामिरिन इसम फाइल भी है, इसका तर्जुमा बतौर असूल किया ही नहीं, तमाम की बारीक बीनी रखने वाला ये ग्रुप वाहिद के लिए आया है, लिहाजा जमात के लिए है। ये मानी है इसके तमाम की बारीक बीनी रखने वाला। इसके दूसरे मानी जिंदा ज़मीर रखने वाले को दामिरिन कहा जाता है। मरकबे अजाफी है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि बतौर मरकबे अजाफी इसका तर्जुमा ही नहीं किया। इसी तरह आयत में लफ्ज़ या तीना आया है, ये वाहिद मोनस मदारे का सीगा है। आखिर इसके मानी बहुत सारी ऊँटनियां भला कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि ये तो है ही सिंगुलर। यहाँ आयत में अल हज्जी हा पर ज़बर के साथ है, इसके मानी जैसा कि मैंने बताया नहीं किए हैं, लिहाजा इसके मानी सिर्फ रिपीट कर दूं तो दलील से कानून साजी करना या दलील से मुबाहिसा करना या दलील से दिफा करना, इसके मानी इन तीनों मानों में से जहां भी ये लफ्ज़ आया है वहां पर इन तीनों में से मानी लगाकर तर्जुमा कर दिया जाएगा, हा पर ज़बर के साथ आएगा। तो मज़ीद देखें तो कुल्ली फज्जिन अमीक, इसमें कुल्ली मदाफ है और फज्जिन मदाफ अलैहि है, यानी ये मरकबे अजाफी है और इसका तर्जुमा बतौर मरकबे अजाफी किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया है। इसी तरह हम देखते हैं फज्जिन अमीकिन, ये मरकबे तौसीफ़ी है, इसमें फज्जिन जो है वो मौसूफ है और अमीकिन इसकी सिफ्त है, लिहाजा इसके मानी हम देखें तो फज्जिन कहते हैं विजनरी या प्लानिंग को, और अमीकिन फ़ईल के वज़न पर है, इसके मानी कशादा आर्ग्यूमेंट, या इसके दूसरे मानी है फरवानी आर्ग्यूमेंट वाले, यानी जिनके पास वाफिर आर्ग्यूमेंट हो, खुले आर्ग्यूमेंट हो। लिहाजा मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, इसका तर्जुमा जो बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा, हर की प्लानिंग या हर की विजनरी फरवानी आर्ग्यूमेंट करने वालों में से। दोस्तों अब आयत की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 13 था, इससे पिछले वाली आयत जो कि 26 थी उस पर किया था, लिहाजा उसका तर्जुमा मैं यहाँ सिर्फ आपसे शेयर करूँगा, वो भी इसलिए कि आयत नंबर 27 में जितनी भी ज़माइर हैं वो पिछली आयत की तरफ लौट रही हैं। इसी तरह आप देखें कि आयत नंबर 26 में लिखा है कि वाइज़ बव्वाना लि इब्राहीमा मकान अल बैती, और जिस लम्हे हमने दलील देने वाले के लिए मंशूर या दस्तूर के मकाम को मुतय्यन कर दिया। लिहाजा ये अलबैत के मानी दस्तूर व मंशूर सूरा 24 की आयत नंबर 36 से साबित हैं। लिहाजा ये मकाम मुतय्यन क्यों किया और इसकी वजह क्या थी वो भी बताया गया आयत के अगले हिस्से में, ये कह कर के अल्लाह तुशरिक बि शैअन,
کہ تو میرے ساتھ کسی مقصد و نسب کو ملاوٹ نہ کر۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اظہار خیال والوں اور مستقل مزاج والوں اور عمل درآمد کرنے والوں ماننے والوں کے لیے تو میرے خود کے منشور یا میری خود کی بات چیت کو پیور رکھ، یعنی بات چیت جو ہے پیور رکھنی ہے۔ مزید اگلی آیت کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور تو لوگوں میں دلیل کے ساتھ مباحثہ کرنے یا دلیل کے ساتھ قانون سازی کرنے کا اعلان کر دے۔ اب دیکھیں، قانون سازی کرنے کا اعلان کرنے کا کہا جا رہا ہے یا دلیل کے ساتھ مباحثہ کرنا ہے، لوگوں میں اعلان کر دو کہ دلیل کے ساتھ مباحثہ کرنا ہے یا دلیل کے ساتھ قانون سازی کرنی ہے، اس کا اعلان کرنا ہے۔ لہٰذا دعوت کے ساتھ کون مختص ہیں وہ بھی بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں، یہ کہہ کر کے یأتوکا رجالم وہ مستند افراد یا وہ باوثوق افراد یا معتبر افراد یا معتبر اکابرین کو وہ تیرے پاس آئیں۔ یہ اعلان جو ہے وہ معتبر اکابرین کو ہے کہ وہ تیرے پاس آئیں۔ ہر للو پنجو نے اٹھ کے نہیں جانا، ہر للو پنجو نے نہیں جانا، رجالن جائیں گے، یعنی جو معتبر باوثوق یا مستند اکابرین ہوں گے وہ جائیں گے۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں اور کون آئے گا وہ بھی بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور زندہ ضمیر کے ہر فرد پر ہے کہ وہ تیرے پاس آئیں۔ دلیل کے ساتھ مباحثہ یا دلیل کے ساتھ قانون سازی کرنے والے کشادہ ویژن والوں کی ہر ایک جماعت کے فرد وہ بھی تیرے پاس آئیں۔ اب آنا کس کس نے ہے؟ باوثوق یا مستند اکابرین یا معتبر افراد نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جائیں گے وہ زندہ ضمیر ہونا چاہیے، اور دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والا ہونا چاہیے۔ ہر ایک للو پنجو نے نہیں جانا، یہ جو کہا گیا ہے اس نے جانا ہے۔ لہذا کشادہ ویژن رکھنے والے ہوں اور ہر ایک جماعت کے فرد وہ بھی تیرے پاس آئیں، ہر ایک جماعت ان سے جو منسلک ہوگی وہ تیرے پاس آئے گی۔ لہذا دوستو، ہمارے یہاں سے جتنے لوگ بھی مروجہ حج کرنے جاتے ہیں ان میں سے نہ تو کوئی مستند اکابرین ہوتے ہیں، نہ ہی وہ باوثوق افراد ہوتے ہیں جن کی عالمی سطح پر بات سنی جا سکے، نہ ہی آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی سنتا ہے، اور نہ ہی ان میں زندہ ضمیر ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان میں سے دلیل کے ساتھ مباحثہ یا دلیل کے ساتھ قانون سازی کرنے والے ہوتے، بلکہ حج کے ساتھ اعلان کرنا ہے تو دلیل کے ساتھ قانون سازی یا مباحثہ کرنے والے یہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا ان میں سے کتنے ہیں جو دلیل کے ساتھ وہاں جا کے مباحثہ کرتے ہیں یا پھر دلیل کے ساتھ قانون سازی کرتے ہیں۔ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ وہاں قانون سازی ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ لہٰذا یہ مروجہ والی چیز جو ہے اس کا تعلق ہی نہیں ہے الکتاب المبین والے بالحج سے۔ لہٰذا آپ خود بھی غور و فکر کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔